नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। सुरक्षा है क्या? सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आज़ादी और चिंता से मुक्ति। यानी कि आपको किसी भी चीज़ का खतरा नहीं है और कोई भी चिंता नहीं है तो आप कहलाओगे सुरक्षित। ठीक है, तो सुरक्षा की आपसे डेफिनेशन पूछेंगे कि सुरक्षा क्या है, तो आप क्या बताओगे? सुरक्षा का मतलब है खतरे से आज़ादी और चिंता से मुक्ति, यानी कि टेंशन फ्री होना। बिल्कुल इंग्लिश वाले बच्चे इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, द स्टेट ऑफ फीलिंग सेफ एंड बीइंग फ्री फ्रॉम वरी, यानी कि टेंशन से छुटकारा हो और कोई भी हमें डर ना हो तो हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे सुरक्षित। समझे? तो सुरक्षा क्या है? खतरे से आज़ादी ही सुरक्षा है और चिंता से मुक्ति ही सुरक्षा है। यानी जब ना आपको टेंशन है ना आपको कोई खतरा है तो आप सेफ महसूस करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे। तो ये सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है जब भी आपसे पूछें कि सुरक्षा क्या है। 1 नंबर में भी आपसे पूछते हैं या आपसे 6 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे यही पूछेंगे कि सुरक्षा क्या है, इससे कितने प्रकार है। ठीक है, तो आपको उसमें भी यही बताना है कि सुरक्षा जो है उसका मतलब क्या है? खतरे से आज़ादी। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो बिल्कुल सिंपल है ये। अब ट्रेडिशनल जो है उसको हिंदी में बोलेंगे हम पारंपरिक, और जो नॉन ट्रेडिशनल है वो बोलेंगे हम अपारंपरिक। बड़ा ही सिंपल ये चैप्टर है, बड़े इजी से इसमें टॉपिक हैं। ठीक है, बस आपको यही समझ लेना है कि इनमें डिफरेंस क्या है और आपका लगभग सारी मेन चीज़ इसमें कवर हो जाएंगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो देखो, मैंने भी आपको बताया सिक्योरिटी के 2 टाइप हैं। पहला है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है जो, तो पुरानी जो चीज़ें होंगी, पुराने टाइम पे जो खतरे होंगे वो सारे पारंपरिक होंगे। जैसे पहले के टाइम पे देखो क्या हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको किस चीज़ का खतरा था? कभी कोई दूसरा अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। तो यानी कि जब किसी देश पर अटैक का खतरा होता है किसी दुश्मन द्वारा, तो वो क्या है? पुराना खतरा है जो पहले से चला आ रहा है, अभी नया थोड़ी आया है। बहुत पुराने टाइम से, राजाओं के टाइम से, हम 5000 साल पहले देखें हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, उसके टाइम से ही क्या है? खतरा ये वाला मौजूद है। वहाँ पे भी अटैक हुआ था, राजाओं के टाइम पे दुनिया भर के अटैक होते थे। तो जो अटैक होना है वो एक पुराना खतरा है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल खतरा। क्या पढ़ रहे हैं हम? सुरक्षा के खतरे पढ़ रहे हैं कि सुरक्षा जो है उसके लिए क्या क्या खतरे होते हैं। तो 2 टाइप के खतरे हैं, एक तो जो पहले से चले आ रहे हैं और एक जो नए आए हैं। तो यही इनका डिफरेंस है। जो पहले से चले आ रहे हैं उनमें हमने क्या पढ़ा है? पहला अटैक होना, जब कोई दूसरा हम पर हमला कर दे तो वो क्या है? पहले से चला हुआ एक खतरा है। तो इसे हम कैटेगरी कौन सी में रखेंगे? ट्रेडिशनल वाली में। हो गया पहला। अब दूसरा देखो, युद्ध होना। ठीक है, जब भी 2 देशों के बीच में युद्ध होगा तो वो भी एक ट्रेडिशनल खतरा है। अब इस ट्रेडिशनल खतरे में सोर्स कौन होता है जिससे डर लगता है, यानी जिससे खतरा होता है? तो सिंपल सी बात है, जो दुश्मन है जिसने कि हमला किया है वो इसमें सोर्स होता है। ठीक है, और इसमें किस चीज़ के खोने का डर रहता है? अपनी इंडिपेंडेंस खोने का डर रहता है, अपनी स्वतंत्रता खोने का डर रहता है। जब कोई दुश्मन अटैक करेगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, हमारी इंडिपेंडेंस है जो वो हमसे छिन जाएगी। ठीक है, हमारी आज़ादी हमसे छिन जाएगी। तो इसमें खतरा किस चीज़ का रहता है? आज़ादी छीनने का। तो ये तो होते हैं पारंपरिक खतरे। अब जो अपारंपरिक है, यानी कि जो नए आए हैं, देखो पुराने वाले तो ये हो गए, लड़ाई होगी, झगड़ा हुआ, किसी ने अटैक कर दिया, दुश्मन ने हमला कर दिया, ठीक है, तुम्हारे देश पर कब्जा कर लिया। ये तो हैं पुराने खतरे। अब नए खतरे भी तो हैं बहुत सारे। देखो जैसे आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ये पहले थोड़ी था इन्वायरमेंट खराब होना, अभी तो हुआ है। तो इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है ये एक नया खतरा है। समझे? तो ये हम न्यू में ऐड कर देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, पोल्यूशन होना इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके अलावा जो नई नई बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना जैसी महामारियां, एड्स जैसी महामारियां, तो ये सारी जो बीमारी फैल रही हैं ये भी तो नए खतरे हैं। तो ये है नई प्रॉब्लम। गरीबी हुई, भूखमरी हुई, बेरोजगारी हुई, ये चीज़ें भी तो अभी बढ़ रही हैं। तो ये भी क्या है? नई प्रॉब्लम। तो इन्हें हम नई की कैटेगरी में रखेंगे। आतंकवाद का बढ़ना, ये भी क्या है? एक नई प्रॉब्लम है। तो ये पहले नहीं हुआ करती ना चीज़ें, तो ये सारी नई प्रॉब्लम है, इसीलिए इनको हम नॉन ट्रेडिशनल में रखेंगे। अब देखो ट्रेडिशनल में क्या? युद्ध होना, आक्रमण होना, कोई दूसरा अटैक कर दे, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इनके अलावा जो भी चीज़ बचती हैं जो आजकल नहीं हो रही हैं, ठीक है, वो आएंगी। और युद्ध भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि आज के टाइम पे भी युद्ध का खतरा बना हुआ है। तो जो मॉडर्न टाइम पे खतरे हैं वो अपारंपरिक हैं, और जो पहले हुआ करते थे वो पारंपरिक हैं।
ठीक है। तो मेनली इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, जो भी नए खतरे हैं वो सारे अपारंपरिक, और जो पुराने हैं वो सारे के सारे क्या, पारंपरिक खतरे। अब जो अपारंपरिक खतरा है यानी कि जो नॉन ट्रेडिशनल है, उसमें इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि देश में ही दंगे हो जाएं, हड़तालें हो जाएं, आतंकवाद फैल रहा है, गरीबी, भुखमरी, सारी इंटरनल चीज़ें हैं, ठीक है। और बाहरी भी, कोई दूसरा भी अटैक कर दे, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ें भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चीज़ें भी। क्लियर। तो ये थी आंतरिक सुरक्षा। अब आप देखो इन दोनों ही टाइप से बचने के उपाय क्या क्या हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, अरे कुछ नहीं है, बुक में ऐसे लिख के दे रखा है आपको। अगर आप नॉर्मली भी कोई आपसे पूछेगा कि मान लो भाई अटैक हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो वही तो उपाय है। देखो 3 बातें बताएं आपकी बुक में, बिल्कुल बकवास सी 3 बात बताइए, पर आपको याद करने, क्योंकि आपके पेपर में आपसे पूछेंगे कि जब लड़ाई हो जाए या पारंपरिक जो खतरे होते हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल ईजी सी 3 बातें। देखो सबसे पहली चीज़, पारंपरिक खतरे से बचने की बात देखो आप, जब युद्ध हो जाए या कुछ हो जाए, यानी जो पहले हुआ करता था वो चीज़ अगर अब हो जाए तो आप कैसे बचोगे। सबसे पहली चीज़, उसके सामने सरेंडर कर दोगे। है कोई पढ़ने वाली चीज़ ये, सिंपल सी बात। आपसे कोई भी पूछेगा भाई तरीके बचाओ बचने के, लड़ाई हो जाए तो आप क्या करोगे, 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम उसके सामने सरेंडर कर देंगे। नहीं हमारे अंदर दम है तो हम क्या कर देंगे, भाई ठीक है हमने मान ली तेरी बात, हम करते हैं सरेंडर। तो आत्मसमर्पण करना, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या तरीका होता है कि लड़ाई ही ना करें, लड़ाई करे बिना ही बात मान लें। आत्मसमर्पण में तो लड़ाई होती है और फिर क्या कर देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, भाई हम नहीं लड़ सकते तेरे से। और दूसरा तरीका क्या है, लड़ाई ही ना होने दें, लड़ाई होने से पहले ही क्या कर दें, अपने आप को कह दें भाई ठीक है मैं तेरी बात मान ली है, ठीक है मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा, ऐसे ही बात मान लेना। तीसरी चीज़, तीसरी क्या है, तीसरी है जो कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने की थी, ठीक है, भारत के बहुत सारे राजपूत योद्धाओं ने की थी, इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने वो डटे रहे थे। तो तीसरा पॉइंट यही है कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें डटे रहना और लास्ट तक बिल्कुल उसको हरा देना दुश्मन को, यानी कि इस हद तक लड़ना, या तो खुद मर जाऊंगा या सामने वाले को मार दूंगा, ठीक है। ये होता है तीसरा पॉइंट हमारा, कि डटे रहना और तब तक युद्ध करते रहना जब तक या तो दुश्मन ख़त्म ना हो जाए या हम खुद ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने ये तीसरा तरीका अपनाया है। कभी भी इंडियन जो भी राजा हुए हैं उन्होंने कभी भी ये पहले 2 तरीके नहीं अपनाए, लगभग तीसरा ही फॉलो किया सबने, आखिरी दम तक वो लड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी इंडियन आर्मी है, वो भी हमेशा तीसरा तरीका ही फॉलो करती है। कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हमारे सैनिक, ना ही हम कभी किसी से घुटने टेकते हैं किसी के सामने, हम हमेशा क्या करते हैं, डट कर लड़ते हैं। तो 3 तरीके हैं लड़ाई से संभलने के लिए। पहला क्या, आत्मसमर्पण कर दो। दूसरा क्या, आप लड़ो ही ना। तीसरा क्या, इस हद तक लड़ो कि सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ, ठीक है। अब देखो जो दूसरा तरीका था, दूसरा टाइप था जो जिसमें कि हमने बात करी थी जो अपारंपरिक खतरे हैं, जैसे कि आतंकवाद है, ठीक है, गरीबी है, भूखमरी है, हेल्थ की दिक्कतें हैं, बीमारियां फैल रही हैं, इनसे कैसे बच सकते हो आप। इनके तो आत्मसमर्पण नहीं कर सकते कि कोरोना आए और आप ठीक है भाई कोरोना मुझे मत हो ना, ऐसे हाथ जोड़ के कह दो उसको सरेंडर करता हूँ मैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये सुधर सकती हैं केवल और केवल आपसी सपोर्ट से, यानी कि जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर लड़ेगी तभी ये चीज़ें जो न्यू वाले खतरे हैं जैसे कि आतंकवाद है, उससे कोई एक स्पेशल देश थोड़ी लड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो सभी देशों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। पर्यावरण की बात है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सभी देशों को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं जो अपारंपरिक है उससे बचने का जो तरीका है वो क्या है, आपसी सहयोग, आपसी प्यार और एक साथ मिलकर काम करना। और पारंपरिक खतरों से बचने का क्या था, आत्मसमर्पण कर देना, अगले की बात मान लेना या डटकर लड़ते रहना आखिरी दम तक। ये 3 तरीके उसके थे। और नए वाले तरीका क्या है, प्यार, दोस्ती और एक साथ मिलकर काम करना। क्लियर, समझ गए आप। तो पारंपरिक खतरे, अपारंपरिक खतरे, ट्रेडिशनल दिक्कतें और नॉन ट्रेडिशनल दिक्कतें दोनों हमने पढ़ ली है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस चैनल पे आपको 6th to 12th क्लास सभी टॉपिक्स बड़े अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल डीप में कवर कराया जाता है। ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं पढ़ाता हूँ आपको। मेरा नाम है रोहित और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रोहित धर्रा नाम से मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा। और सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 12th क्लास के मिल जाएंगे।
11th 12th ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो रेड बटन है उसको भी दबा लो और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाया करो, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हो उससे ही क्या होता है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचते हैं। ठीक है, तो रेड बटन को दबाना भी ज़रूरी है और बेल आइकन को प्रेस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो।